क्या शहबाज शरीफ की एक और चोरी पकड़ी गई? बरतानवी अखबार की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। साबिक वजीर आला पर लाखों पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। बरतानवी हुकूमत ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 500 बिलियन पाउंड दिए। कुछ रकम शहबाज फैमिली के अकाउंट्स में मुंतकिल। अली इमरान को 10 लाख पाउंड मिले। बरतानवी हुकूमत का तहकीकात का फैसला। ये जो आज आपने फिल्म देखी, जो डेली मेल में छपी, ये एक ट्रेलर है। आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने आती जाएगी और आप देखता जा, सुनता जा, शर्माता जा। जिनको हम रहबर समझते रहे वो इस कौम के रहजन साबित हुए। शहबाज शरीफ एंड सन्स ने बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को बदनाम करने का एक और जरिया तलाश किया था। इससे हम सब की दिलजारी हुई है। बरतानवी अखबार की खबर से सर शर्म से झुक गया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, शहबाज शरीफ एंड सन्स की मनी लॉन्ड्रिंग के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए। दौलत की लालच में सरकारी ओहदों को इस्तेमाल किया गया। ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद पर भी हाथ साफ किए। मरियम सफदर अवान अब नहीं कह सकती ये हुकूमत की साजिश है। डेली मेल की स्टोरीज मनगढ़ंत और बेबुनियाद होती हैं। UK8 ने डेली मेल की खबर की तरदीद कर दी। UK8 की तरदीद पर खबर देने वाले बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि UK8 ने वही बात दोहराई जो उन्होंने आर्टिकल में लिखी थी। वो पहले आर्टिकल में ये बात शामिल कर चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा, सहाफी डेविड रोज ने बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात की और वहीं यह खबर प्लांट की गई। सलमान शहबाज ने रिपोर्ट को सियासी इंतकाम करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान के होते हुए हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग में बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई, वहां सहूलतकारों के बयानात भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। हमने सलमान शहबाज को मुतअद्दिद बार बुलाया मगर वो नहीं आए। इफ्तिखार दुरानी ने मरियम औरंगजेब के बयान पर कहा, डेविड रोज ने इमरान खान से 11 मई 2018 को मुलाकात की थी। हमारा जदोजहद इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ है। 1 साल के अंदर आप सबको पता लग गया है कि इमरान का हर वादा झूठा निकला, इमरान का हर नारा धोखा निकला। और इमरान ने क्या किया? इमरान ने यूटर्न IMF के सामने सर झुका लिया और हमारा पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी कर ली। नए पाकिस्तान के नाम पर नई तर्ज की आमरीयत है। इन कठपुतलियों को फारिग करके शफाफ इलेक्शन के जरिए अवामी हुकूमत बनाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के वर्कर कन्वेंशन से खिताब। मजीद बोले कि 1 साल में पता चल गया इमरान खान का हर वादा और नारा झूठा है। बजट में टैक्सों का तूफान है, अमीरों को NRO मिल गया। आलमी ट्रिब्यूनल का रेकोडिक मंसूबे पर फैसला। 5.9 अरब डॉलर ज़र तलाफी की अदायगी के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तहकीकाती कमीशन बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, रेकोडिक मंसूबे को सबताज करने वालों का तयन किया जाए। कमीशन मामले की तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करे। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात। डॉक्टर फैसल कहते हैं, मुआहदे पर 80% से ज्यादा इत्तफाक हो गया। बाकी 20% के लिए एक और मीटिंग होगी। आलमी कवानीन के तहत बातचीत तफसीलात नहीं बता सकते। हमने अमन का पौधा लगा दिया। मुस्बत पेशरफ्त के लिए कोशियां हैं। भारतीय वफ़द वाघा बॉर्डर के ही रास्ते वापस चला गया।
ताजिर रहनुमाओं का टैक्स रिटर्न्स के बायकॉट का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर का कहना है हड़ताल एक ट्रेलर थी, मुतालबात ना माने गए तो धरने देंगे। शनाख्ती कार्ड के मामले पर हुकूमत की पॉलिसी दोगली है, हुकूमत रवैया बदले, हम बैठने के लिए तैयार हैं। कराची साइट में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। 10 फायर टेंडर्स ने कई घंटों की मेहनत के बाद शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। तीसरे दर्जे की आग के बायस वाटर बोर्ड के सखी हसन और नेपा हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस और टायर स्मगलिंग स्कैंडल। पुलिस ने टायर स्मगल करने वाले मरकजी मुलजिम का सुराग लगा लिया। जराये के मुताबिक शोएब नामी शख्स पड़ोसी मुल्क से टायर स्मगल करके लाता था और आतिफ जम्मान को स्मगल शुदा टायर देता था। आतिफ जम्मान के मोबाइल फोन से शोएब का अहम रिकॉर्ड भी मिल गया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, मुल्क के पास बड़े एयरपोर्ट्स को जदीद हवाई अड्डों में बदलने की कोशिश। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने पाकिस्तान को ताउन की पेशकश कर दी। पेशकश वज़ीर आज़म इमरान खान को हालिया दौरे पाकिस्तान के दौरान की गई। कतर जदीद हवाई अड्डों की तैयारी में माली और तकनीकी ताउन फराहम करेगा। कराची के साहिल पर डॉल्फिन के बाद ग्रीन टर्टल भी आ गया। तर्जुमान WWF के मुताबिक ग्रीन टर्टल को समंदर से निकालकर हॉक्स में पहुंचा दिया गया। आज सुबह शहरियों ने साहिल पर आने वाले डॉल्फिन को पकड़कर वापस समंदर में भेजा था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गई। लाहौर की 150 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, अक्सर इलाकों में बिजली गायब। छतें गिरने के वाकयात में एक शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 4 जख्मी। फैसलाबाद, गुजरात, चिन्योट, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में भी जल थल एक हो गया। कराची में भी बादलों का राज। और हर दिल अजीज अदाकारा महनूर बलोच 49 बरस की होगी। खूबरू अदाकारा ने 23 साल की उम्र में शोबिज में करियर का आगाज किया और छा गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। कभी ऑपोजिशन स्कैंडल आती है और कभी ऑपोजिशन का स्कैंडल आ जाता है। और कौन है रहबर और कौन है राजन, फिरदौस आशिक ने बता दिया। और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। क्या शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद से चोरी की? क्या शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का एक और मुबैना स्कैंडल सामने आ गया? बरतानवी अखबार डेली मेल का शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में खुर्द बुर्द का इल्जाम। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद में मुबैना तौर पर लाखों पाउंड्स की खुर्द बुर्द की। बरतानिया ने ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत को 500 मिलियन पाउंड से ज़ायद इमदाद दी। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान को मुतासरीन की इमदाद के लिए 10 लाख पाउंड दिए गए। कुछ रकम DFID के फंड से चुराई गई। 2003 में शरीफ खानदान के अकाउंट्स में 3 लाख पाउंड से 2018 में शरीफ खानदान के असासे 20 करोड़ पाउंड तक पहुंच गए। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने किया। बरतानिया ने शहबाज शरीफ के दौर में दी जाने वाली करोड़ों पाउंड इमदाद की तहकीकात का फैसला किया है। क्या शहबाज शरीफ ने बरतानवी इमदाद में चोरी की? बरतानवी अखबार शहबाज शरीफ का एक और मुबैना स्कैंडल सामने ले आया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने दावा किया